श्री राम। नमस्कार। आज 26 अगस्त 2020 श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 42 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को जो ज्ञान का उपदेश किया है वो हम लोग देख रहे हैं। कर्म ये मनुष्य के जीवन में हर क्षण में होने वाली एक कृति है और हर कृति का उसे फल स्वरूप मिलता ही है, अच्छा हो या बुरा हो। अगर तुरंत नहीं मिलता तो वो संचित कर्म में जमा हो जाता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग में आगे श्लोक 17 से 19 इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो अकर्म है वो अकर्म का कर्म अगर आपके हाथ से हो जाता है तो भी उसमें आपको वो कर्म के फल प्राप्त करने का नहीं, तो फर्म जो आपने अकर्म किया है उसका फल मुझे मिलना चाहिए, इसकी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। अकर्म में कर्म का फल और कर्म में अकर्म का फल। जो इंसान किसी भी कृति का, किसी भी कृत्य का फल की अपेक्षा नहीं करता, ये उसके मन के विचार जो ज्ञान से प्रकट हुए हैं वही ज्ञानी मनुष्य आगे पंडित कहा जाता है। केवल मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा कर्म क्या है यही सोच के निरपेक्ष भावना से जो कर्म करता है वही ज्ञानी और पंडित है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग रास्ते से चलते चलते देखते हैं कि किसी को चक्कर आ जाती है तो हम जाकर उसे संभालते हैं। वास्तव में ये जो कृति है और आप वो इंसान को जो मदद करते हैं वो तारीफ़ काबिल ही है। लेकिन अगर आपके मन में आता है कि मैंने ऐसे बीमार आदमी को जिसे चक्कर आया था उसे मदद की, उसको ठीक से उस समय सहारा दिया, तो मैंने एक अच्छा कर्म किया, तो इसका अच्छा फल भगवान ने मुझे देना चाहिए। ये मन में विचार आना ये भी गलत है, क्योंकि ये कर्म आपके नसीब में न होते हुए भी लिखा गया। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मालूम नहीं होता कि आपको कौन से कृत्य को, कौन से कृत्यों का सामना करना पड़ना है। लेकिन जो काम आप मन में तय करके आते हैं वो कर्म के योग्य ही होते हैं। जहाँ पे कहीं बिजली का बिल भरना है, जहाँ जाके सब्जी खरीदना है, ये एक प्रकार का कर्म ही है, कृत्य है। लेकिन ऐसी कोई घटना अगर आपके बाजू में हो जाती है और आप उसमें खींच के जाते हैं और बाद में मैंने एक अच्छा काम किया, इसके फल की अगर आप अपेक्षा करते हो तो आप ज्ञानी नहीं हो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। ये कर्म ताज़ा पैदा हुआ, जिसका आपके सामने आया, आपने वो इंसान को मदद की,
वो इंसान अच्छा हो गया और आप अपने काम पे चलते पड़े, यही सही सोच है। मैं एक जवाबदार नागरिक हूँ, ये मन में आकर आपने अगर उससे मदद की है तो ये ज्ञानी का लक्षण है। लेकिन अभी मैंने मदद की तो मैंने अच्छा काम किया है, अभी मुझे इसका अच्छा फल ही चाहिए, ये अपेक्षा गलत है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। कर्म करना केवल अपना काम है, उसकी फल की अपेक्षा करना अपना काम नहीं है और वो इंसान को करना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि न चाहते हुए भी आप वो कर्म में खींचे जाते हैं। इसे आप पूर्व जन्म का दोष भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी घटना अगर आपके जीवन में हो जाती है तो उसे कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म का संबंध और इस जन्म के कृत्यों का संबंध, कृति का संबंध होता ही है। अर्जुन जो मन में ढेर सारे सवाल लेके भगवान श्री कृष्ण के सामने ज्ञान की ओर देख रहे हैं, ज्ञान की ओर ही देखना है। वो ज्ञान प्राप्ति करना, इसके लिए आपको किसी के सामने बैठना पड़ता है, नहीं तो खड़ा होना पड़ता है, तभी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान कर्म संन्यास योग में ये बहुत अच्छी तरह से बताया है कि कोई भी आप कर्म करते हो तो अपने ज्ञान से करते हो। वो कर्म आपको पकड़ना नहीं है, वो छोड़ना है, इसे संन्यास कहा है उन्होंने। फल की अपेक्षा न किए हुए अब कोई भी कर्म करो, लेकिन उसके फल की अपेक्षा मत रखो। जैसा है वैसा परिस्थिति में उसे छोड़ दो, ये उसे संन्यास कहा है। लेकिन अगर आप उसके अंदर अटके रहे तो ये महामूर्खता भी बताइए, ये कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप फल की अपेक्षा करते हो, आपने अच्छा कर्म किया, ये विचार आपके मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन इसकी फल की अपेक्षा करना गलत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये जब बात बता रहे थे तो अर्जुन के मन में ढेर सारे सवाल पैदा हुए। मैं अगर जैसे ये वासुदेव श्री कृष्ण कह रहा है वो रास्ता अपनाता हूँ और कर्म के बारे में सोचता नहीं हूँ, जैसे ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, वैसा अगर मैं कर्म करता हूँ, ये युद्ध में करता हूँ, तो इसका परिणाम तो होने ही वाला है। जो कर्म मेरे हाथ से होने वाला है, जो मेरे रिश्तेदार है, जिनकी मौत मेरे हाथ से होने वाली है, अगर इसका पाप भी मुझे नहीं लगने वाला, क्योंकि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, ये परमात्मा जो बोल रहे हैं उसके ज्ञान के प्राप्त अनुसार मैं ये कर्म करूँगा। तो मैं वह कर्म करने के बाद अगर मैं कोई भी चीज़ से जुड़ा नहीं हूँ तो मुझे कर्म करना ही क्यों चाहिए? यह अर्जुन के मन में सवाल आया। मैं केवल अपना कर्तव्य ही क्यों करूं? अगर किसी कर्म की अपेक्षा अच्छी नहीं बुरी नहीं, अगर मैं कल इस पे विजय प्राप्त कर लेता हूं और मुझे मन में आनंद होता है कि मैंने धर्म का साथ दिया और धर्म स्थापित किया, कौरवों का, अधर्मियों का मैंने नाश किया, इसका मुझे गर्व है, इसका मुझे आनंद है। अगर ये मन में मेरे विचार उभर जाते हैं तो इसमें गलती क्या है? अगर जैसे अभी ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो भी नहीं मुझे करना चाहिए,
तो मेरा जन्म लेने का फ़ायदा क्या? मैं जो हर कृति करता हूँ, जैसे ये भगवान श्री कृष्ण मुझे बार बार बोल रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, वीर हो, तुम्हें अपना कर्म करना ही चाहिए। इसकी याद हमेशा मुझे दिलाते हो। मेरी कर्म, ये तो मेरा कर्म ही है ना। क्षत्रिय तो मैं हूँ, वीरता मेरा गुण है, और इसके साथ में मैं अधर्म का नाश करता हूँ, तो ये कर्म तो होने ही वाला है। अगर मैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वैसा अपने प्रजा के लिए ये युद्ध लड़ता हूँ, जिसमें अगर मैं विजय संपादित करता हूँ तो मुझे वो जो आनंद होना चाहिए, तो वो भी अगर मैं आनंद व्यक्त नहीं कर सकता, तो इस ऐसे कर्म का क्या फ़ायदा? ये अर्जुन के मन में उठा हुआ सवाल था। अब भगवान श्री कृष्ण केवल अर्जुन के हाथों ये युद्ध करवाना चाहते थे, या अर्जुन के द्वारा पूरे समाज को ज्ञान देना चाहते थे, ये हम लोग देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुमने युद्ध लड़ा, तुम वीर हो, तुम क्षत्रिय हो, ये पूरा जानकर तुमने युद्ध लड़ा, तो तुमने कौन सा बड़ा काम किया? तुम्हारी भूमिका ही यही है, इसीलिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। ये कर्म करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, जो तुम्हारे न चाहते हुए भी आज तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। अगर तुम नहीं मारोगे तो वो तुम्हारे सामने अधर्मी, तुम्हारे जो भाई है, रिश्तेदार है, तुम्हारे तात है, काका है, गुरु है, वो तुम्हें मारेंगे। युद्ध में केवल और केवल एक ही जीवित हो सकता है, नहीं तो दोनों को हाथ मिलाना पड़ता है। लेकिन उस वक्त किसी एक अधर्म और धर्म अगर हाथ मिलाते हैं, तो अधर्म धर्म में शामिल हो सकता है, नहीं तो धर्म अधर्म में शामिल हो सकता है। लेकिन एक होके दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो तुम्हें क्या करना है वो तुम सोच लो। अधर्मी जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, वो तो चाहते हैं कि तुम सब खत्म हो जाओ और उनका ही राज चले, उनका ही, जैसे वो अभी उनका राज चला रहे हैं, उनकी मनमानी कर रहे हैं, वैसा ही चले। लेकिन ये सब कृतियाँ अधर्मी कृतियाँ हैं। अगर वो अधर्मी कृतियाँ नहीं रहती और धर्म के लिए वो भी युद्ध कर लेते, तो शायद मैं उनका भी साथ दे सकता था। लेकिन उन्होंने जो कृत्य किए, तुम्हारे तात जो मालूम है जिन्हें कि धर्म क्या है, फिर भी उनके साथ खड़े हैं, वो तो अधर्मी हो गए। और उनका वध करना यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा काम है। तुम्हारे मन में जो सवाल उभर रहा है कि मैं उनको मारने के बाद भी अगर सुखी नहीं हो सकता, मेरे प्रजा के प्रति मैं आनंद व्यक्त नहीं कर सकता, तो यही सही है। क्योंकि तुम तो कोई अलग काम कर नहीं रहे हो, तुम्हारा जो कर्तव्य है वही तुम कर रहे हो। तो तुमने कोई ऐसा अलग बड़ा काम किया ही नहीं है, केवल और केवल तुम्हारा कर्तव्य ही निभाया है। और हर इंसान जब अपना कर्तव्य निभाता है, तो उसे न सुख की अपेक्षा करनी चाहिए, न दुख की अपेक्षा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 19 में ये बताया है कि इंसान अगर भगवान के ओर आसक्ति रखता है, परमेश्वर, ईश्वर, मूर्ति पूजा और कोई हजारों बातें हैं, वैसी अपनी आसक्ति रखता है भगवान की प्रति, लेकिन पूरा संसार उसने ये पूरी सेवा के लिए छोड़ा है, अपना घर दार छोड़ा है, पूरी आसक्ति के साथ वो भगवान के प्रति उसका भाव है और वो सेवा कर रहा है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि मैं भगवान के प्रति पूरा आसक्त हूँ, लेकिन जो मुझे फल इसका मिलेगा वो निश्चित रूप से भगवान मुझे अच्छा ही देगा,
ये विचार उसके मन में प्रकट होना आना, इसका मतलब है वो अज्ञानी है। जो इंसान अपना कर्म करता है, भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति अपनी आसक्ति प्रदर्शित करता है, खुद को अपने संसार से अलग होकर भगवान के चरणों में अर्पित करता है, उसके मन में मैं भगवान के लिए क्या कर रहा हूँ, ये सवाल आना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जब सवाल आपके मन में उभर आता है, उसी वक्त आप और भगवान अलग अलग आमने सामने खड़े हो जाते हैं। आप किस में शामिल हुए हो, किस में एक रूप हो गए हो, ये भी आपको पता नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये पता हो रहा है कि मैं भगवान के प्रति आसक्त हूँ, भगवान के प्रति मैं खींच रहा हूँ, भगवान के प्रति मेरी पूरी श्रद्धा है, ये मन में आना विचार जो आता है वो भी गलत है, क्योंकि आप भगवान से अभी भी अलग है। जब आप एक दूध और शक्कर जब अलग अलग है तो ही अलग अलग आप उसे देख सकते हैं, लेकिन अगर वो एक हो जाता है, अगर आप शक्कर दूध में मिला देते हो तो बाद में शक्कर और दूध अलग नहीं होते, एक हो जाते हैं। आसक्ति का फल ऐसा होना चाहिए। अगर शक्कर बोली कि मेरी मिठास ये दूध से अलग है, लोगों ने मुझे पहचानना चाहिए कि मैं ये दूध के अंदर शामिल हुई हूँ, इसकी वजह से ये दूध मिठास है, तो उसमें अहम भाव जागृत होता है। हर इंसान के मन में उत्पन्न होने वाले अहंकार, अहम भाव से ही उसकी विनाश का कारण बन जाता है, और वो रास्ता खुद तैयार कर लेता है। अगर किसी को पूछा कि रावण को किसने मारा, तो कोई बच्चा भी कहेगा रावण को प्रभु श्री रामचंद्र ने मारा। बेशक प्रभु श्री रामचंद्र ने मारा, लेकिन केवल और केवल कारण प्रभु श्री रामचंद्र बने हुए थे, रावण को उसके अहंकार ने मारा। अगर उसके प्रति उसके मन में अहंकार पैदा नहीं होता तो आज राक्षस कुल का नाश नहीं होता। जितनी उनकी विद्वत्ता थी, जितना रावण ज्ञानी था, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक में कही है कि ज्ञानी उससे ही कहा जाता है। रावण को पंडित कहा गया है, महापंडित कहा गया है, उसके जैसा शिव भक्त कोई था नहीं, आज भी उससे कहते हैं। लेकिन अहंकार एक बार उसके मन में जागृत हुआ तो वो सब उसका किया किराए पे पानी फिर गए। अगर कोई इंसान में जैसे रावण जैसे इतना ज्ञानी पंडित, सब शास्त्रों में निपुण, इतना महाज्ञानी व्यक्ति, लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरे सिवा कोई कर नहीं सकता, एक स्त्री का अपमान किए बिना मैं उसे छोड़ नहीं सकता, ये अहंकार उसके मन में पैदा हुआ। एक सर्वसाधारण मानव मेरे सामने क्या खड़ा रहेगा, क्या मुझसे युद्ध करेगा, ये अहंकार उसके मन में जागृत हुआ। तो इतने महाज्ञानी वास्तव में होते हुए भी वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण ने ये 19वें श्लोक में कहा है कि ज्ञानी लोगों को किसी भी तरह से मैं जो भी कृत्य करता हूँ, जो भी कृति करता हूँ, जो भी कर्म करता हूँ, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। केवल वो कर्म जो सामने आया वो करना चाहिए। बुरा कर्म वो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो ज्ञानी है, और जो कर्म किया है उसकी अपेक्षा भी नहीं कर सकता क्योंकि वो ज्ञानी है। तो ऐसे ही आदमी को भगवान श्री कृष्ण ने पंडित कहा है। ऐसे ही आदमियों को पंडित कहा करते हैं कि फल की निरपेक्षता, कोई भी फल की अपेक्षा नहीं। अगर माँ घर में रोज
रसोई घर में आपको खाना खिलाती है, अगर वो कहती है कि ये मैं खिला रही हूँ इसके लिए तुम खा रहे हो, और उसके मन में अगर अहम भाव जागृत होता है तो उसकी ममता उसी वक्त समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो अहम भाव निर्माण होता है? नहीं होता, क्योंकि वो अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति आसक्त रहती है। मैं जो कर्म कर रही हूँ, जो मैं खाना पका रही हूँ, भला उसमें कभी कभी दिक्कत आती हो, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कहती कि मैं कर रही हूँ इसके लिए आप खा रहे। कोई कर्म की अपेक्षा, फल की अपेक्षा किए बिना वो माँ कर्म करती है, इसके लिए वो खाना बनता है, उसका स्वाद अलग आता है। बाहर हम लोग जब उपहार गृह में, होटल में खाना खाते हैं, उसका स्वाद कुछ क्षण के लिए हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन उससे समाधान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जब खाना बनाता है तो उसे जो जिसे खिलाता है उसी से पैसों की अपेक्षा करता है। व्यवसाय है उसका, उसकी कुछ गलती नहीं है, लेकिन जैसी जिस दृष्टिकोण से वो खाना बनाता है कि जो मैं बना रहा हूँ, जो पका रहा हूँ, मैं मेरे सामने बैठे हुए मेरे ग्राहक को, मेरे कस्टमर को मैं जब ये खिलाऊंगा तो उसका मुझे पैसों से मुबदला मिल जाएगा, उससे मुझे पैसा मिलेगा जिससे मेरा घर चलेगा। ये कर्म नहीं हुआ, ये काम हुआ। और इसके लिए वो खाने में वो ममता, वो तृप्तता नहीं आती जो घर के खाने में आती है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि कोई भी कर्म आसक्ति से भी आप करते हो, भगवान के प्रति भला रोज आप मंत्र जाप करते हो, भगवान के प्रति आप रोज स्तोत्र का पठन करते हो, कोई पाठ का पठन करते हो, कोई पोथी का पठन करते हो, तो उसमें मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, इसके लिए मुझे भगवान ने हमेशा सुखी ही रखना चाहिए, ये फल की अगर आप अपेक्षा करते हैं तो वो गलत है। आप अपना काम कीजिए, फल देना है या नहीं देना है, जिस भाव से आप ये कर्म कर रहे हैं वो भगवान तय करेगा कि इसका फल इसे क्या देना है या नहीं। इसके लिए इंसान को कोई सोचे बिना, कोई अपेक्षा रखे बिना अपना कर्म करना ही पड़ता है और कर्म करना चाहिए। किसी ने पानी मांगा तो मैंने उसको पानी पिलाया, मेरे नसीब में अभी एक पुण्य जमा हुआ। लोग बोलते हैं कि मैंने इसको 10 आदमियों को पानी पिलाया, 10 आदमी को खाना खिलाया। खिलाने वाले तुम कुछ होते ही नहीं है, उसका तो लिखा हुआ है, इसके लिए वो तुम्हारे चौखट पे आ गया। उसका लिखा हुआ ये रहता है कि ये घर से आज तुमको खाना मिलने वाला है। आप सोचते हैं, आपको यकीन होता है कि ये झूठ है क्योंकि मैं मेरे घर से खाना उसको दे रहा हूँ, तो ये कैसे तय है? लेकिन ये तय भगवान करता है कि वो आदमी को आपके सामने भेज देता है। अभी परसों की एक बात करता हूँ कि हमारे घर में हमेशा की तरफ गणपति रहते हैं। उस दिन हमारे भी घर में एक ब्राह्मण हम लोग खाना खिलाते हैं। हम लोग नहीं खिलाते, ब्राह्मण आके खाना खाता है पूजा के लिए। ये रीति रिवाज पूर्वजों से चलती आ रही है, वो हम लोग आगे चला रहे हैं। उस दिन ये कोरोना की वजह से कोई आया नहीं था, तो मेरे बीवी के मन में सवाल आया कि आज वो थोड़ी दुखी हो गई कि आज सब कुछ है, सब कुछ मैंने अच्छे तरह से बनाया है, लेकिन आज भोजन के लिए कोई ब्राह्मण नहीं है। और उसी दिन उसका दत्तगुरु का एक पाठ पूर्णत्व हुआ था, और ऐसा उसमें कहा गया है कि अगर ये पाठ पूरा होता है तो आपको ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन ये कोरोना की वजह से ना किसी को हम लोगों ने बुलाया और अपेक्षा की थी, लेकिन उसके मन में इच्छा तीव्र थी कि कोई भी ब्राह्मण आज आना चाहिए था। लेकिन कोई उसका
हमारे सामने कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में मैंने और मेरे बेटे ने अपना जब खाने की शुरुआत कर रहे थे, बैठ रहे थे खाना खाने, उसी वक्त दरवाजे की बेल बजी और देखा तो मेरा दोस्त ही दरवाजे पे खड़ा था, जो भगवान गणेश जी का दर्शन करने आया था। और वही हमारे घर में भेजा हुआ, भगवान ने भेजा हुआ ब्राह्मण था, जिसने खाना खाया। अब मुझे बताइए, ये कर्म हम लोगों ने जिसकी खाली केवल अपेक्षा की थी, लेकिन भगवान जो इतना दयालु है कि उसने अपेक्षा पूर्ति की थी। तो इसमें मैं ये नहीं कह सकता था कि हमारी श्रद्धा दृढ़ है। जो मेरे बीवी ने पारायण किया वो इतना निष्ठता से किया कि इसे आना ही चाहिए था, ये नहीं है, ये गलत है। ये सब भगवान की रचाई हुई, ये परमात्मा की रची हुई माया है कि जो वो करता है वो सही करता है। केवल सोच अपनी सही होनी चाहिए, कोई भी फल की अपेक्षा किए बिना। तो ये हमें केवल याद रखना जरूरी नहीं है, तो इस पे ऊपर अमल करना भी जरूरी है कि जो कर्म, जो कर्तव्य, जो कृति, जो कर्म अपने लिए फल प्राप्ति के लिए करना नहीं चाहिए, वो भी कर्म आपको करना है। और जिसमें फल की अपेक्षा है वो भी आपको काम करना है, वो भी कर्म करना है। अकर्म में भी कर्म करना है और कर्म में भी अकर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण का ये उल्टा सीधा कहना, ये अपने हर रोज के जीवन में निगड़ित है। किसी को मदद करना, किसी के प्रति अपना प्यार जताना, ये कर्म भी। आप किसी को जीवन में कुछ नहीं दे सकते, केवल ज्ञान दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं, दुख दे सकते हैं, लेकिन आपको लगता है आपने दिया, नहीं दिया। वो सब लिखी हुई चीज़ है, वो सहजता से हो जाती है। जब तक माँ को पेट में दर्द नहीं होता तब तक उसे अपना बच्चा होने का सुख का एहसास नहीं होता। दुख के पीछे ही सुख है और सुख के पीछे ही दुख है। ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है और ये मान्य करना भी जरूरी है, क्योंकि हर क्षण में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि खुद को पहचानो, खुद का कर्म, केवल कर्म 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 के ऊपर ही पूरी भगवद गीता है। कर्म की अपेक्षा नहीं करके हुए भी कर्म करना चाहिए, इतना ही पूरे भगवद गीता में उन्होंने बताया। आगे क्या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो कल देखेंगे। श्री राम।